इस गांव पर श्राप लगा है। एक बच्ची की आत्मा पूरे गांव वालों को मारने लगती है। कहानी की शुरुआत में एक आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर तेज बारिश में एक बंद कुएं की तरफ जाता है। उसे कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो हथौड़े से कुएं पर रखे पट्टे को तोड़ देता है। तभी कुएं के अंदर से एक हाथ निकलता है और इस आदमी को अंदर खींच लेता है। एक लड़की इसी तेज बारिश में अकेले चल रही होती है। एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। वो इस लड़की को कहता है कि तू संजय की बेटी है ना, चल तुझे छोड़ देता हूँ। वो लड़की इस आदमी की साइकिल पर बैठ जाती है। ये आदमी एक घर के सामने आकर पहुंचता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता। एक बूढ़ी औरत खाना बना रही होती है। तभी उसके घर पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर सामने वही लड़की नजर आती है। ये औरत इस बच्ची से उसका पता पूछती है। ये बच्ची कहती है, तड़ागी, मेरी तड़ागी कहाँ है। ये औरत ये सुनकर डर जाती है। मुड़कर इस बच्ची की तरफ देखती है और जोर से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। ये बच्ची उसी घर के ऊपर वाले कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद शिवांगी नाम की एक बच्ची को दिखाया जाता है। ये स्कूल के पास कुएं में झांक कर देख रही होती है। तभी उसे पहले सीन में दिखाई गई बच्ची की परछाई नजर आती है। शिवांगी की माँ प्रिया वहां आकर उसे पकड़ लेती है और वहां से घर ले जाती है। घर पहुंचने पर प्रिया का पति दर्शन दरवाजे पर खड़ा होता है। प्रिया उसे कहती है, आना नहीं था लेने तो बता दिया होता, गर्मी में खड़ा नहीं होना पड़ता। दर्शन की माँ बीमार होती है। दर्शन प्रिया और शिवांगी को गांव साथ ले जाने के लिए कहता है। प्रिया और उसकी सास की बिल्कुल नहीं पड़ती। ये लोग गांव के लिए निकलते हैं। गांव में इन्हें सामने वाले घर पर रक्षा कवच दिखाई देता है। ये लोग अंदर जाते हैं। वहाँ इन्हें सत्या मासी मिलती है। प्रिया की सास वही है जो पहले सीन में बूढ़ी औरत दिखाई गई थी। सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। सत्या मासी शिवांगी को बाहर भेज देती है। शिवांगी को उस ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाजें आने लगती है। अगली सुबह शिवांगी नींद से उठकर अपनी दादी की सांसें चेक करती है। तभी बाहर चांदनी उससे मिलने आती है। चांदनी को शिवांगी घर के अंदर खींचती है, पर वो ऊपर वाले कमरे की तरफ देखकर डर जाती है और शिवांगी को खींचकर बाहर ले जाती है। चांदनी शिवांगी के साथ खेलने लगती है। चांदनी शिवांगी से कहती है, तेरी दादी का घर बड़ा अजीब है। बारिश होने लगती है। ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। चांदनी शिवांगी के पड़ोस में ही रहती थी। चांदनी और सत्या मासी एक साथ रहते थे। वो शिवांगी से कहती है, चल भूत की कहानियां पढ़ते हैं, और ऊपर चढ़कर एक किताब निकालती है। दोनों किताब पढ़ने लगते हैं। इसमें कुछ नाम और कुछ स्टोरीज लिखी थी। ये एक कहानी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा था कि पूरे गांव पर श्राप था, कोई ना कोई हर दिन मर रहा था। एक आत्मा भटक रही थी। दो लड़कियां खेत में मिलती हैं। ये दोनों दोस्त होते हैं। ये दोनों खेत में बैठकर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। ये दोनों दोस्त उस औरत को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर एक कुएं के पास पहुँचते हैं। इनमें से एक लड़की के मुंह और नाक से कुछ काले रंग की चीज निकलने लगती है। दूसरी लड़की ये देखकर डर जाती है। तभी वो औरत पीछे से आकर इस लड़की को डांटती है और कहती है कि यहाँ से चली जा। सत्या मासी कमरे में आ जाती है। वो चांदनी और शिवांगी को डांटने लगती है। इनके हाथ से वो किताब लेकर इन दोनों को कमरे से बाहर निकाल देती है। शिवांगी चांदनी से कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तू रो मत। चांदनी उसे कहती है, तुझे कुछ नहीं पता, कुछ ठीक नहीं होगा। इसके बाद प्रिया दर्शन के लिए खाना लाती है। दर्शन कहता है कि वो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और शिवांगी को भी कहीं जाने नहीं देगा। रात के समय शिवांगी को कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो दरवाजा खोलकर बाहर झांकती है। उसे महसूस होता है जैसे उसके पीछे से कोई गुजरा हो। शिवांगी डर जाती है। वो अपने बेड की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे अलमारी से कुछ आवाजें आने लगती है। अलमारी खोलने पर उसे एक चूहा दिखता है। शिवांगी डरकर अलमारी का दरवाजा बंद कर देती है। तभी उसे पीछे एक लड़की खड़ी हुई नजर आती है। शिवांगी और भी ज्यादा डर जाती है। पीछे मुड़ने पर दीवार से एक ईंट अपने आप निकलकर नीचे गिर जाती है और उसके साथ में एक काला धागा भी गिरता है। इसी काले धागे को तड़ागी कहा जाता है। शिवांगी की दादी उठकर शिवांगी से ये धागा ले लेती है। अगले दिन दादी दर्शन को वो काला धागा देती है। दर्शन उसे घर के बाहर लेकर फेंक देता है। इसके बाद दादी शिवांगी से पानी लाने के लिए कहती है और प्रिया को बेटा ना होने के लिए ताना मारती है। शिवांगी को दादी के बिस्तर के नीचे वही लड़की दिखती है। दर्शन का फेंका हुआ धागा ये लड़की आकर उठा लेती है। कुछ देर बाद दादी घबरा कर अचानक से उठती है। उन्हें ऊपर वाले कमरे में वो लड़की भाग कर जाती हुई नजर आती है। दादी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। कमरे का दरवाजा दादी के पहुंचते ही अपने आप खुल जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक बच्ची का जन्म दिखाया जाता है। ये लड़की भूत के रूप में सामने खड़ी थी। दादी इसे देखकर चिल्लाने लगती है। प्रिया दादी की चीख सुनकर ऊपर जाती है। तभी दादी के नाक और मुंह से कुछ काले रंग का सब्सटेंस निकलने लगता है और इसके बाद वो भी मर जाती है। सब लोग दादी का अंतिम संस्कार करने के लिए दादी का शव लेकर जा रहे होते हैं कि तभी दादी के शव में अपने आप आग लग जाती है।
सब डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। प्रिया इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पैकिंग करने लगती है, पर दर्शन उसे मना करता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद शिवांगी प्रिया से पूछती है कि आप सब मुझे नहीं चाहते थे ना, दादी ने कहा। प्रिया उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद दर्शन ड्रंक होकर घर लड़खड़ाते हुए आता है कि तभी उसे वो लड़की ऊपर जाते हुए दिखती है। दर्शन को लगता है कि वो शिवांगी है, तो दर्शन उसके पीछे पीछे ऊपर जाने लगता है। तभी वो लड़की उस काले धागे से दर्शन को चोक कर देती है। शिवांगी पीछे से भाग कर आती है। दर्शन को लगता है कि शिवांगी उसे मारने की कोशिश कर रही थी। वो शिवांगी को मारने लगता है। शिवांगी डर के पीछे हट जाती है। तभी दर्शन ऊपर से नीचे गिर जाता है। अगली सुबह सत्या मासी सोचती है कि श्राप वापस आ गया है और अपनी किताब बाहर निकालती है। सत्या मासी को अलमारी से कुछ आवाज आने लगती है। अलमारी खोलने पर उन्हें वह शिवांगी बैठी नजर आती है। शिवांगी मासी को देखकर रोने लगती है। कहती है, मैंने एक लड़की को देखा। तभी दर्शन शिवांगी को ढूंढते हुए सत्या मासी के घर आ जाता है। शिवांगी वो किताब उठा लेती है और दर्शन बताता है कि प्रिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। शिवांगी एक जगह छुपकर वो किताब पढ़ने लगती है कि तभी दर्शन वहाँ आ जाता है। शिवांगी उससे कहती है कि मैं दवाई लेने जाऊंगी और वो चांदनी को लेकर दवाई लेने चली जाती है। दवाई की दुकान के सामने सब लोग बात करते हैं कि गांव में कई सारी मौतें हो चुकी हैं। शिवांगी चांदनी से पूछती है कि ये किताब में किसके नाम लिखे हैं। शिवांगी को किताब के अंदर से एक तस्वीर मिलती है जिस पर साक्षी लिखा हुआ था। इसके बाद सत्या मासी भैंस का दूध निकाल रही होती है कि तभी दूध की जगह खून निकलने लगता है। सत्या मासी को ऊपर वाले कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो उस आवाज को सुनकर ऊपर चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उन्हें वहाँ पे एक बच्ची दिखती है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। वो कुएं वाली बूढ़ी सत्या मासी के हाथ से बच्चा ले लेती है। ये औरत उस बच्ची को कुछ खिला देती है। सत्या तभी रोने लगती है। सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। तभी सत्या के हाथ में सिर्फ एक कपड़ा नजर आता है और छत टूटने लगती है। शिवांगी घर आकर भैंस के पास गिरा हुआ खून देखती है। वो और दर्शन ऊपर जाते हैं। सत्या चिल्लाने लगती है कि साक्षी कहाँ गई। शिवांगी सत्या को वो तस्वीर दिखाती है। दर्शन उस तस्वीर को छीनकर फाड़ देता है। सत्या उन तस्वीर के टुकड़ों को उठाकर वहाँ से भागकर अपने घर चली जाती है। दर्शन उनके पीछे पीछे जाता है, पर सत्या दरवाजा बंद कर देती है। दर्शन अब शिवांगी के पीछे भागने लगता है, पर शिवांगी छुप जाती है। दर्शन को पायल की छनछनाहट की आवाज आती है। वो उस आवाज का पीछा करने लगता है। यहाँ सत्या तस्वीर के टुकड़े जोड़ने की कोशिश करती है और भगवान के सामने उस तस्वीर को रखकर प्रार्थना करती है। शिवांगी सत्या के घर का दरवाजा पीटने लगती है। सत्या दरवाजा खोलकर शिवांगी को अंदर ले आती है। शिवांगी रो कर उससे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। सत्या शिवांगी को बताती है कि इसमें मेरी कहानी लिखी है। सत्या मासी बताती है कि वो काले कुएं की रूह है। वो बताती है कि कई साल पहले तेरी दादी दर्शन के पैदा होने से बहुत खुश थी। उसके बाद तेरी दादी को एक बेटी हुई। इसका नाम साक्षी रखा गया, पर गाँव की रीत की वजह से उसे कुएं में फेंक कर मार दिया गया। उसी कुएं में पहले भी कई लड़कियों को फेंक कर मार दिया गया था। ये वही कुआं था जो पहले सीन में दिखाया गया था। सत्या मासी ने इस कुएं को बंद कर दिया था, पर कुछ समय पहले ये कुआं खुल गया और उस कुएं की आत्मा बाहर निकल आई। दर्शन उसी कुएं के पास आकर पहुंचता है। तभी पीछे से उसे एक बच्ची की आवाज आती है। ये बच्ची साक्षी की आत्मा होती है। वो दर्शन से आकर बात करने लगती है। उसे कहती है कि तुम भी इन लोगों जैसे ही निकले। तब दर्शन रोने लगता है और कहता है कि मैं उस समय बच्चा था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। साक्षी दर्शन को तड़ागी दिखाती है। दर्शन ने ये तड़ागी अपने छोटे भाई के लिए बनाया था, पर भाई की जगह उसे बहन हुई और उसी बहन को गांव के बड़ों ने मार दिया। दर्शन के मुंह से भी वो काला सब्सटेंस निकलने लगता है और दर्शन की मौत हो जाती है। तभी शिवांगी वहां आकर पहुंचती है और दर्शन को देखकर रोने लगती है। साक्षी की आत्मा शिवांगी के पीछे पीछे आने लगती है, पर शिवांगी वहां से डरकर भाग जाती है। इसके बाद चांदनी को मंदिर में दिखाया जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पोजेस्ड हो चुकी है। चांदनी मंदिर के दहलीज पर अपना सर पीटने लगती है। शिवांगी घर भागकर आती है और दादी और अपनी माँ को अपने पापा के बारे में बताती है। प्रिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसके बाद चांदनी वहां आकर पहुंचती है। आज चांदनी शिवांगी के घर के अंदर आ जाती है और सत्या को एक रॉड से मारती है। प्रिया बिस्तर के नीचे छुपी होती है। तभी शिवांगी पीछे से आकर चांदनी के सर पर मारती है। चांदनी के हाथ पैर बांधकर ये लोग सत्या के घर जाने लगते हैं। चांदनी शिवांगी को काट लेती है। उसका एक मांस का टुकड़ा काट कर फेंक देती है। ये सब जैसे तैसे चांदनी को सत्या के घर लेकर आते हैं और अलमारी में कैद कर देते हैं। ऊपर वाले कमरे से बहुत तेज आवाजें आने लगती है। उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है और खुलने लगता है। प्रिया कहती है कि उसे मेरा बच्चा चाहिए। प्रिया प्रेग्नेंट होती है। साक्षी की आत्मा शिवांगी को बुला रही होती है। शिवांगी उस अलमारी के पास जाती है और अलमारी खोलती है।
तभी उसे पीछे साक्षी की आत्मा दिखती है। वो वहाँ से भाग जाती है। शिवांगी वहाँ से बाहर आती है, तभी सब कुछ बदल जाता है। शिवांगी को बाहर 5 साल का दर्शन और उसकी जवान दादी दिखती है। दादी शिवांगी पर एक चद्दर फेंक देती है। शिवांगी उस चद्दर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी फिर से अंधेरा हो जाता है और शिवांगी ऊपर वाले कमरे में आ जाती है। वहाँ उसे एक वोम नजर आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि गांव के बड़े साक्षी को मार देते हैं। इसके बाद उस वोम से खून और मांस निकलने लगता है। कमरा फिर से टूटने लगता है। तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। शिवांगी साक्षी को लेकर वहाँ से भाग जाती है और उस बच्ची से कहती है कि मैं तुझे बचा लूंगी। ये बच्ची स्माइल करने लगती है। अब वो कमरा पूरी तरीके से टूट जाता है। शिवांगी भैंस को लेकर उस घर से बाहर निकल जाती है और इसके बाद वो उस कुएं के पास जाती है जहाँ उसे साक्षी मिलती है और साक्षी उसे वही काला धागा दे देती है। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।